रेल पटरी पर 3 प्रेग्नेंट चुड़ैल। एक गांव और शहर को जोड़ने वाले रास्ते में बीच में सुनसान रेलवे फाटक पड़ता था। उसी रेल पटरी पर 3 डरावनी गर्भवती चुड़ैल थी जो कि आते जाते लोगों को मार दिया करती थी। विश्वास नहीं होता तो आप खुद देख लीजिए। तीनों प्रेग्नेंट चुड़ैल अपने बच्चे को लोरी सुना रही थी। लोरी 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 चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, बेटिया मेरी सो जाए, निंदिया आँखों में आ जाए। बहुत भूख लग रही है, चलो कोई शिकार करते हैं। हमें अपने बच्चों का ख्याल भी तो रखना है ना। हाँ, चलो मारते हैं लोगों को। तीनों उस रेल पटरी पर आती ट्रेन को पलटकर हादसे का शिकार बना देती हैं। उसमें से तीनों चुड़ैल 3 लोगों को पटरी से घसीटते हुए लाती हैं। तीनों आदमी तड़पते हुए कहते हैं, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हमें छोड़ो। अरे घर जाना है, जाने दो, क्यों हमारे साथ ऐसा कर रही हो? वो हम तुम्हें बता नहीं सकते, सुनकर भी क्या ही उखाड़ लोगे तुम तीनों। तुम बस ये याद रखो कि कुछ देर बाद हमारे बच्चों के साथ तुम भी इस पेट में होगे। अरे वो कैसे है? क्यों, अभी हम तुम्हारी बोटी बोटी करके खाएंगे ना। अब आया मजा सुनकर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, छोड़ दो हमें। क्यों, चल तेरा मूड फ्रेश करती हूँ। लग जा गले से मेरे, ठाठा करके ठाठा करके, सारी दुनिया से इश्क बयां करके, ठाठा करके ठाठा करके। यार तूने अच्छा नहीं गाया, मैं करती हूँ साथ में डांस भी। ये ले, मरने से पहले जलेबी खाओ मस्त वाली। ऐसा कहकर रागिनी उन तीनों के मुंह में एक एक जलेबी डालती है और नाचते हुए कहती है, सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई, नाम जलेबी बाई, आहा जलेबी बाई, ओहो जलेबी बाई। तुम तीनों बहुत बेसुरी चुड़ैल हो, इंडियन आइडल से जरूर भाग गई होगी, या फिर टोनी कक्कर से तुम्हारी मुलाकात हो गई होगी, उसी का ही असर दिख रहा है। तेरी ये हिम्मत, तूने हम तीनों को ऐसे बोला? अब तो तुम तीनों को मारने में हम तीनों चुड़ैल जरा भी वक्त नहीं लगाएंगे। ये कहते ही तीनों चुड़ैल उन तीनों को मारकर खा जाती हैं। इस तरह उस रेल पटरी पर आने वाले और भी लोगों को तीनों चुड़ैलें मार दिया करती थी। फिर बोर होकर बबली चुड़ैल कहती है, इस रेल पटरी पर मासूम लोगों को मारने की जगह अगर हम अपने हथियारों को ही मारे तो वो बेहतर होगा। क्यों ना उन तीनों को यहाँ ले आए। हाँ बिल्कुल। अगले दिन तीनों चुड़ैल अपनी ससुराल पहुंच जाती हैं, जहां उसकी सास अपनी दोनों बेटियों के साथ बड़े मजे से चाय पी रही थी। देखो तो कितने मजे से हमारी सास चाय पी रही है, और वो हमारे खड़ूस नन्हे भी। तभी तीनों चुड़ैल उनके सामने जाकर कहती हैं, माँ जी कैसी है आप? थोड़ा सा नाश्ता हम भी आप तीनों के साथ कर ले। क्यों नंद जी, आपको हमारी याद नहीं आती क्या? चुड़ैल तुम तीनों कैसे वापस आ सकती हो? क्यों, आंखें फटी की फटी रह गई क्या हमें ऐसे देखकर? वो तो हो ही गई है। चलो अब इन तीनों को घसीटते हुए उसी रेलवे पटरी पर ले चलते हैं जहां इन्होंने हमारी जान ली थी। नहीं 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 भाभी, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई भाभी, हमें माफ कर दो, हमारे साथ ऐसा मत करो। ऐसा सोचना भी मत कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये बताओ हमारे पतिदेव कहाँ हैं? वो तीनों काम से बाहर गए हैं। चलो अच्छा मौका है तुम तीनों को साइड करने का। ये कहकर तीनों चुड़ैल उन्हें बाल से घसीटते हुए उसी रेल पटरी पर ले आती हैं और आसपास के सभी लोग उन तीनों चुड़ैलों को इस तरह देखते हैं। सास और ननद बचाने की गुहार लगाती हैं, लेकिन वो नहीं सुनती और गर्भवती तीनों चुड़ैल उन्हें पटरी पर जादू से बांध देती हैं और कहती हैं, सासू माँ, प्यारी प्यारी नंदो, अब तुम यहाँ पर मरने का इंतजार करो, कुछ ही मिनटों की सांसें हैं तुम्हारी।
बहू, हमें छोड़ दो बहू, हमें माफ कर दो। अरे आप ये खड़े खड़े क्या देख रहे हो? हमें बचाइए ना, ये हमें मार डालेंगी। आखिर तुम तीनों चुड़ैलें इन्हें क्यों मार रही हो? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तुम्हारा? छोड़ दो इन्हें, वरना तांत्रिक को बुलाएंगे। कोशिश भी मत करना तांत्रिक को बुलाने की। तुम सब नहीं जानते इन तीनों ने हमारे साथ क्या किया है। मैं बताती हूँ। कुछ समय पहले की बात है। हम तीनों बहनें एक गरीब परिवार से शादी करके इनके घर आई थी। इनके बेटों से शादी करके उनके बेटे हमसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन माँ जी और हमारी ये दोनों ननंद ममता और शेफाली, ये तीनों हमसे चिढ़ते थे क्योंकि हम गरीब परिवार से थे, दहेज नहीं ला सकते थे। ममता दीदी, शेफाली दीदी, माँ जी आ जाइए, खाना बन गया है। तुम तीनों गरीब के हाथों से खाना खाने से तो अच्छा है भूखा रहे। इतना भी इन तीनों के माँ बाप को शर्म नहीं आएगी। एक ही घर में बिहार रहे हैं तो कुछ तो सामान भिजवा देते दहेज में, लेकिन नहीं, कुछ भी ठीक से काम नहीं किया और शादी का खाना तो बहुत ही बकवास था। अरे वो सब छोड़ो माँ, ये तो दुल्हन की तरह सही से तैयार भी नहीं होकर आई थी। अच्छी खासी नाक कटवा दी इन्होंने 4 लोगों के आगे हमारी। बिल्कुल सही बोला आप दोनों ने। अरे इनका हमारे से कोई तालमेल नहीं है, फिर भी भाई ने इन्हें पसंद कर लिया। अब झेलना तो हमें ही पड़ेगा। मेरा बस चले तो इन तीनों का कत्ल ही कर दूं। माँ जी, दीदी, आप तीनों हमें ऐसे क्यों कहते रहते हैं? क्या हमारे अंदर कोई दिल नहीं है या हमें बुरा नहीं लगता? कम से कम आप ये तो सोचिए कि हम तीनों की शादी हमारे माता पिता ने कैसे की है। अरे 3 जोड़ी चांदी की पायल, सोने का हार, बर्तन, कपड़े सब दिए हैं। ये भी हमारे माता पिता के लिए बहुत है, पर आपको तो नजर ही नहीं आ रहा। हाय हाय, देखो तो कैसे जुबान चल रही है। जुबान खींच लूंगी तुम तीनों की। जाओ, जाकर काम करो घर का। उनकी बात सुनकर तीनों बहुएं घर का काम करने लगती हैं। दोनों ननद और सास मिलकर तीनों को परेशान करती हैं। कभी पानी फैलाकर पोछा लगवाती हैं तो कभी खाने में अलग से मिर्ची डालकर दोबारा खाना बनवाती हैं। तीनों को सास बैठने नहीं देती, बार बार काम करवाती है। इन सब की खबर उनके पतियों को नहीं थी। कुछ समय बाद जब तीनों गर्भवती हो जाती हैं तो शेफाली कहती है, अरे माँ, हमारी तीनों भाभियों की ना शक्ल है ना ही सूरत है, ऊपर से गरीब है। कम से कम ये दहेज लाती तो हम दोनों की शादी तो हो जाती, तुम्हारा सहारा हो जाता। अब इनके बच्चे होने वाले हैं, क्या करोगी इनका? हाँ माँ, कम से कम तुम भाई की अमीर लड़कियों से शादी करती तो खूब सारा दहेज आता, ज्यादा पैसों में खेलती। अब बस एक ही रास्ता है, इन तीनों को हम मार देंगे और मैं अपने तीनों बेटों को ये बात बिल्कुल नहीं पता चलने दूंगी। फिर उनकी दूसरी शादी अमीर लड़कियों से करा दूंगी। इसके बाद अगले दिन माँ बेटी मिलकर तीनों गर्भवती बहुओं को मार देती हैं और कहती हैं, अरे भाभी, कितना समय हो गया है, भैया तो है नहीं, या क्यों ना हम ऐसे करें कि सब घूमने चलते हैं बाहर, टहल भी लेंगे, आप तीनों को अच्छा भी लगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, काफी समय से हम सबने साथ में वक्त भी नहीं बिताया। माँ जी चलिए, बच्चे की सेहत के लिए ये अच्छा होता है। ऐसा कहकर सास और ननद उन्हें टहलने के बहाने रेल पटरी पर लाती हैं और सिर पर मारकर बेहोश कर देती हैं। जब उन तीनों की आंखें खुलती हैं तो वो रेल पटरी पर बंधी हुई होती हैं और वो चिल्लाते हुए कहती हैं, ये हम कहाँ हैं? रेल की पटरी? माँ जी, ननद जी, हमें खोलिए, हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो ट्रेन आ जाएगी। माँ जी, बबली, माँ जी, क्या आपने ये सब हमारे साथ जानबूझकर किया है? क्यों? आखिर हमारे बच्चे का तो लिहाज कीजिए। अरे मुझे ना तुम तीनों चाहिए ना तुम तीनों का बच्चा। इस रेल पटरी पर कुचलकर मर जाओगी तुम तीनों, फिर मैं अपने बेटे की शादी करवाऊंगी। तीनों गर्भवती बहुएं उनसे भीख मांगती हैं, लेकिन वो चली जाती हैं। इतने में ट्रेन उन्हें कुचलकर मार देती है और वो चुड़ैल बन जाती हैं। इन तीनों ने हमारे बच्चे का भी ख्याल नहीं किया और हमें पटरी पर मार डाला। ऐसों को छोड़ना चाहिए क्या? नहीं ना, इसलिए इन्हें मरना होगा। ये कहकर अपने जादू से ट्रेन को बुलाती है कि उन तीनों के पति वहां मौजूद हो जाते हैं और कहते हैं, क्या माँ शेफाली, ममता,
ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने हम तीनों के बच्चे को मार डाला। किंजल, हमारा बच्चा। माँ, हमारी बहनें ये तीनों ऐसी होंगी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। बबली, हमारा बच्चा। बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं लालच के चक्कर में अंधी हो गई थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। पर अब तो हमारी पत्नी और बच्चे वापस नहीं आ सकते ना माँ। जो इन्होंने हमारे साथ किया है वो हम इनके साथ नहीं करेंगे। छोड़ दो बबली, किंजल इन्हें। वो तीनों गर्भवती चुड़ैल अपनी सास और ननद को छोड़ देती हैं। दूसरी पटरी पार करते ही अचानक से ट्रेन तीनों को कुचल देती है। ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। तभी तीनों चुड़ैल अपने बच्चे को जन्म दे देती हैं, जिन्हें उनके पति अपने गले से लगा लेते हैं। और तीनों चुड़ैल कहती हैं, शायद किस्मत में यही था कि उन तीनों को उनके किए की सजा मिल जाए। हमने तो अपने बच्चे आप तीनों को सौंप दिए हैं, इसलिए आप अब उनका ख्याल रखना। अब हमें चलना चाहिए। अपने बच्चे की जिम्मेदारियां अपने पतियों को देकर तीनों चुड़ैल उन सब से विदा लेती है। जिसके बाद तीनों पति अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं। नवरात्रि का दिन था। मंदिर में दुर्गा माँ की पूजा के लिए तैयारियां चल रही थी। तो वहीं मंदिर से कुछ दूरी पर चुड़ैल आरती और चुड़ैल पूजा टकटकी लगाए मंदिर की तरफ देख रही थी। अरे बहू, देखना, आज नवरात्रि है। हाँ माँ जी, देख रही हूँ, सभी तरफ कितना खुशी का माहौल है। मैं भी दुर्गा माँ की पूजा करना चाहती हूँ। लेकिन हम कर तो नहीं सकते। काश दुर्गा माँ हम भूत प्रेतों को भी मंदिर में आने की सिद्धि दे देती। ऐसा भी हो सकता है, अगर हम दुर्गा माँ से सच्चे दिल से मांगे तो क्या नहीं हो सकता। शायद आप ठीक कहती हो सासू माँ। अगर हमारे साथ नवरात्रि के एक दिन पहले वो हादसा ना हुआ होता तो आज हम बिना किसी रुकावट के पूजा कर रहे होते। विमला नगर में सास आरती और बहू पूजा दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो दोनों बहुत गरीब थीं। अरे बहू, कुछ दिनों बाद तो नवरात्रि है। अगर हमारे खाने को ना हो तो चलेगा, मगर अगर माँ को भोग नहीं लगाया तो दुर्गा माँ नाराज हो जाएंगी। हाँ, बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए माँ जी, हम दुर्गा माँ को जरूर भोग लगाएंगे। पर कैसे? अरे जब से मेरे बेटे का देहांत हुआ है, ऐसा लगता है मानो मेरे हाथ कट गए हों। दुर्गा माँ हमें जरूर कमाने का कोई जरिया दिखा ही देंगी, आप परेशान मत होइए माँ जी। आरती और पूजा ये बातें कर ही रही थी कि तभी पूजा अपने घर की खिड़की से बाहर देखती है और उसे बहुत ही सुंदर गेंदे के फूल का एक बगीचा दिखाई देता है। दिखा दिया, हमें दुर्गा माँ ने दिखा दिया माँ। अरे क्या दिखा दिया? किसकी बात कर रही है तू? सासू माँ, दुर्गा माँ ने हमें हमारे कमाने का जरिया दिखा दिया। अरे पर क्या? माँ, कैसा रहेगा अगर हम दोनों गेंदे के फूलों की माला बनाकर मंदिर के बाहर बेचे? तो इससे हमारी कमाई भी हो जाएगी और नवरात्रि के दिन हम दुर्गा माँ को भोग भी लगा देंगे। बहू, कह तो तू कुछ कुछ ठीक ही रही है, शायद हम ऐसा कर सकते हैं। फिर क्या था, आरती और पूजा गेंदे के फूल के बाग में जाती हैं और वहाँ से फूल तोड़कर माला बना देती हैं। माँ, मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी मालाएं काफी रहेंगी। हाँ, शायद इतना काफी है। चलिए अब इन्हें बेचने चलते हैं। पूजा और आरती मालाएं लेकर मंदिर पहुंच जाती हैं और वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर माला बेचने लगती हैं। अरे बहन, ये माला कैसे दी है? 10 रुपए की एक है। वाह, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। मुझे 3 मालाएं देना। देती हूँ, दोबारा जरूर आना। आरती और पूजा की मंदिर के बाहर अच्छी बिक्री हो रही थी। शाम होते होते उनकी सारी मालाएं भी खत्म हो गई थी। देखा मेरी सासू माँ, मैंने कहा था ना कि दुर्गा माँ हमारी मदद जरूर करेंगी। अब तो नवरात्रि पर हम अपनी मैया को अच्छे से अच्छा भोग लगाएंगे। हाँ बिल्कुल, मेरी समझदार बहू। इसी तरह रोज आरती और पूजा गेंदे के फूलों की माला बनाती और बेच देती। उनके दिन भी अब बदलने लगे थे। नवरात्रि के एक दिन पहले आरती और पूजा माला बनाकर बेचने के लिए ला रही थी। माँ, आज तो हमने बाकी दिनों के मुकाबले दोगुनी मालाएं बनाई हैं। हाँ, क्योंकि कल ही तो नवरात्रि है। आज तो हमारी मालाएं, हो सकता है ये भी कम पड़ जाएं। वो दोनों बातें करती हुई चल ही रही थी कि तभी उनकी टक्कर एक ट्रक से हो गई और आरती और पूजा वहीं खत्म हो गई। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ सब हमारी लापरवाही का ही नतीजा था। नहीं माँ, जो किस्मत में लिखा था वो हो गया। शायद हमारी किस्मत में इस बार दुर्गा माँ की नवरात्रि पूजा थी ही नहीं।
ऐसा नहीं है बहू, तूने ठीक कहा कि जो किस्मत में लिखा था वो हो गया, मगर अगर हमारी किस्मत में ये नवरात्रि पूजा नहीं होती तो अब तक हम मुक्त हो गए होते। मतलब ये कि अगर हम आज यहाँ पर हैं, चाहे फिर हम किसी भी रूप में हों, तो इसका मतलब है कि कोई तो काम है जो अधूरा है, और जब तक वो पूरा नहीं होगा हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं समझ गई माँ, आप जो कुछ भी कहना चाहती हो मैं अच्छे से समझ गई। चलिए हम दुर्गा माँ को खुश करने की कोशिश करते हैं। आज तो नवरात्रि का पहला ही दिन है, हो सकता है कि हमें आखिरी नवरात्रि तक मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाए और हम अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर सके। जरूर, क्यों नहीं। आरती और पूजा दोनों मंदिर के पास वाले जंगल में अपनी तपस्या शुरू कर देती हैं। अब नवरात्रि का 9वां दिन था। मंदिर में पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। आरती और पूजा अपनी तपस्या में ही लगी हुई थी कि तभी वहां पर एक तांत्रिक आता है। सुनो, मैं तुम दोनों चुड़ैलों से ही कह रहा हूँ। आरती और पूजा उस तांत्रिक की बात नहीं सुनती और अपनी तपस्या को जारी रखती हैं। तुम मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तांत्रिक अपनी पोटली से भभूत निकालता है और उन दोनों चुड़ैलों पर डाल देता है। भभूत जैसे ही चुड़ैलों के शरीर को छूती है वो दोनों ही जमीन पर गिर जाती हैं। किसने किया ये? किसने हमारी तपस्या को भंग किया? जिसने भी किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैंने किया है ये। तुम दोनों कौन हो और यहाँ मंदिर के पीछे इस पवित्र जंगल में क्या कर रही हो? हमें माफ करना तांत्रिक बाबा, हम चुड़ैल हैं। वो तो मुझे दिख भी रहा है कि तुम दोनों चुड़ैल हो, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आई हो? चली जाओ दोनों यहाँ से, वरना। देख तांत्रिक, तू गलत समझ रहा है। हम यहाँ किसी को कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए। हाँ माँ सही कह रही है। तो फिर क्यों आई हो? वो हम। पूजा तांत्रिक को अपने साथ घटी पूरी दुर्घटना के बारे में बता देती है। और हमारी अंतिम इच्छा तो बस ये है कि हम दुर्गा माँ की पूजा में शामिल हों, और इससे ज्यादा हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। जब हमारी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी तो हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। मैं तुम दोनों की बात समझ गया। तुम दोनों माँ दुर्गा की पूजा करना चाहती हो, लेकिन क्योंकि तुम बुरी ताकतें हो तो तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती हो ना, इसलिए तुम ये तपस्या कर रही थी। हाँ, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमें कोई सिद्धि प्राप्त हुई भी है। शायद नवरात्रि पूजा हमारी किस्मत में है ही नहीं। ऐसा नहीं है, शायद दुर्गा माँ ने मुझे यहाँ तुम दोनों के लिए ही भेजा है। तुम चाहो तो तुम पूजा कर सकती हो। सच? हाँ बिल्कुल, लेकिन वादा करो कि पूजा में तुम किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी और पूजा के बाद यहाँ से बहुत दूर चली जाओगी। हम वादा करते हैं हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और पूजा के बाद तुरंत हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। तो लो, जी लो ये आखिरी पल। तांत्रिक बाबा गंगा का पवित्र जल चुड़ैलों पर छिड़क देते हैं। जल डालते ही वो दोनों चमकने लगती हैं और अपने इंसानी रूप में आ जाती हैं। माँ, हम फिर से इंसान बन गए। हाँ बहू। अब जल्दी जाओ, पूजा शुरू होने ही वाली है। दोनों चुड़ैलें अब मंदिर में प्रवेश कर जाती हैं। वो दोनों खुशी खुशी पूजा करती हैं और दुर्गा माँ को भोग भी लगाती हैं। पूजा खत्म होने के बाद वो दोनों वापस जंगल में आ जाती हैं। अब तो तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी हो गई ना? बिल्कुल, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, अब आप हमें मुक्त कर दीजिए। अब हम इस दुनिया में और नहीं रहना चाहते। तांत्रिक दोनों चुड़ैलों पर एक मंत्र पढ़कर फूंकता है और अचानक मंत्र फूंकते ही वो दोनों गायब हो जाती हैं। चुड़ैलों को अब उनकी अंतिम इच्छा पूरी होने के बाद मुक्ति मिल गई थी और सब कुछ ठीक हो गया।